वीडियो गिनने के अंदर टाइम लाग रहा है, अच्छी मैं समझ रही हूँ भाई। अब की बार भी शायद 1 या 1.5 महीना का सब ऊपर वीडियो आ रहे हैं, इनके कारण टाबरो इतना ज़्यादा बिजी रहे वहाँ की टाइम मिल रही हो ही को नहीं। आज भी काफ़ी मुश्किल से टाइम मिल रहा है, लेकिन प्रयास करूँगा कि अब हो सके जब तक हफ्ता में ज़्यादा भी नहीं तो थाने 1 या 2 वीडियो तो कम से कम देवा। प्रोमिस को नहीं है कि वचन दिया हम तो निभाणो पड़सी। ये आपने तो बात चाल रही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसलिए वचन तो गोंदरे में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम हफ्ता के अंदर 2 वीडियो तो कम से कम दूँ। अब चलो चालू करा आप अपनो टॉपिक। तो देखो टाबरो आप पढ़ रहा सभ्यता। सभ्यता के अंदर आप तक पीली बंगा, काली बंगा या करीब 8 सभ्यता, काफी सभ्यताएं पढ़ ली है। अब ताम्र पाषाणी की 1 या 2 सभ्यता हो रहेगी बे, और जल्दी से खत्म कर दिया। अब बाकी अंदर एक सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। कौन सभ्यता? गिलुंड सभ्यता। अगर गिलुंड सभ्यता की बात करा तो आ सभ्यता राजस्थान के अंदर राजसमंद में कि जाए, राजसमंद के अंदर। राजसमंद गढ़ पड़े थानबेरो मेवाड़ की साइड में जो एरिया है चित्तौड़गढ़, इस साइड में राजसमंद है। पहली बात। दूसरो, इस सभ्यता कौन सी नदी किनारे? ये 2-3 सवाल पड़े। देखो छोटी मोटी सभ्यता हम तो 2 या 3 सवाल पड़े। कोई विशेष बात आई तो बात, अभी के अलावा कोई नदी वगैरह बट से निकलती हो है तो भाई अभी की कोई खास बात हो जो स्पेशल हो, बस ये 3 ही सवाल बना। अब अगर आप पहला सवाल की बात करा कि एक पास में कोई नदी निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? तो गिलुंड के कन्या से नदी निकल रही है, बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। आई बनास नदी और भी निकल रही है सभ्यता कनो, ठीक है। पहलो क्लियर हो सवाल, बनास नदी निकल रही कि कनो? गिलुंड सभ्यता, ठीक है। यानी गिलुंड सभ्यता बनास नदी किनारे स्थित थी, पहली बात। दूसरी, जब खोज करी गई तो खोज कौन करी? सबसे पहले जो खोज करी बा को नाम हो बीबी लाल। क्या नाम हो? बीबी लाल। एक खोज करी 1957 से 58 का आसपास, ठीक है। सन याद मत रखियो, पहले ही बोल मेरो याद रख लो। खोज कौन करी? बीबी लाल। फिर ही खोजना आगे बढ़ाई ग्रेगरी पोशेल। गेगरी पोशेल, ग्रेगरी भी मिलो, कड़ा कड़ा गेगरी मिलो, गेगरी पोशेल। ये 1997 से 98 के आसपास ये चीज ना आगे बढ़ाई, यानी इस सभ्यता की खोज आगे जारी रखी। जब खोज जारी रखी तो एक अंदर 2 टीला मिला। कि मिला? टीला। अरे माटी का टीला को नहीं करेगी भी, टाइप से टीला मिला। जब बात टीला की खोज करेगी तो भट्ठा का जो लोकल आदमी है बेबा ने क्या नाम दियो? बेबा नाम दियो मोचिया मगरी। क्या नाम दियो? मोचिया मगरी। क्या नाम दियो? मोचिया मगरी। ए 3-4 छोटी छोटी बातें घूमी है, पाछी रिपीट करोगे ना? रिपीट थे, पाछो वीडियो देख लीजिए, रिपीट आप ही हो जैसे। आगे चलो, आगे कोई खास बात इनसे कोई खास चीज निकली गई, इनसे भी यहाँ तो कोई खास बात को नहीं, कोई खास चीज को निकली। फिर भी कई बार 1-2 चीज आप पूछ ले कि एक तो से 5 प्रकार का मृद भांड मिला। कि मिला? 5 तरीका का मृद भांड। एक तो आ चीज खास। दूसरी, एडा का जो अवशेष मिला वह में गेहूं का दाना मिला, यानी जो गिलुंड सभ्यता है अठाका लोगों ने गेहूं का दाना के बारे में पतो भाई, वो आप एक अंदाजो लगा सकता। इसके अलावा एक कप टाइप से मिलो, पात्र मिलो जिसके ऊपर नाचतो हिरण हो। क्यों नाचतो? हिरण। ये अठक की खास बात है। इसके अलावा और कोई खास बात मेरे तो इतनी कोई तकड़ी याद नहीं रही। हाँ, यहाँ भी है कि अड़ुनर कंकाल वगैरह भी मिला भी, इन्हें जैसे जानवरा की हड्डियां भी मिली। आ लाभो थारी गिलुंड सभ्यता रही, इतनी सी बात है गिलुंड सभ्यता में। अभी पूछने लायक जो बात है वह आई है कि कौन सी नदी के किनारा सभ्यता स्थित थी, पहली बात जो पूछ कर। दूसरी जो बात पूछ कर वह आप पूछ कर कि आ सभ्यता को उत्खनन कौन करो, और तीसरा यहाँ पूछ कर कि इस सभ्यता के अंदर कोई विशेष मिला है कौन मिला, ठीक है। आ थारी गिलुंड सभ्यता कंप्लीट। अब आगे एक इंपॉर्टेंट सभ्यता को ऊपर चला पा, आगे एक इंपॉर्टेंट सभ्यता को ऊपर चला जिसको नाम है बागोर सभ्यता। कौन सभ्यता? बागोर सभ्यता। पहली चीज कड़े स्थित है? भीलवाड़ा। कड़े स्थित है? भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा बिरो थानी साइड में भीलवाड़ा है, ये भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता है। भीलवाड़ा के अंदर भी कड़े स्थित है तो मांडल तहसील। कड़े स्थित है? मांडल तहसील, यानी भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर भी मांडल तहसील के अंदर आ सभ्यता स्थित है। इजा तक कोई दिक्कत है कि बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा, बी वो भय है लेकिन मैंने बी भी याद रख लो। बागोर, भीलवाड़ा, और खोजकर्ता कौन हो? वो VN मिश्र।
बी एन मिश्र, तीनों चारों चीजें बी के ऊपर होगी, भीलवाड़ा, बागोर और बी एन मिश्र। तहसील को पूछ ले तो मांडल तहसील को अड़ता कोई दिक्कत। और ये जो बी एन मिश्र रहा ये बी टाइम पूना विश्वविद्यालय के अंदर काम करता टाबरो, 67-68 के आसपास की बात है जब देखिए खोज चालू करी। आगे साथ में एक वैज्ञानिक और भी आ जो एक बाद में आगे साथ में खोज करी, बाको नाम हो लेस्निक। क्या नाम हो? लेस्निक, जर्मनी, यानी भाई जर्मनी का जब नाम का लगा दियो लेस्निक जर्मनी। आप पहली बात जिम कोई दिक्कत असभ्यता इंपोर्टेंट सभ्यता टाबरो, इससे बहुत बार सवाल पूछा गया अलग अलग टाइप का, और असभ्यता इंपॉर्टेंट भी है। क्या इंपॉर्टेंट बात देख लो। अब आगे जो सवाल है जैसे पहले तो वी एन मिश्र और सवाल जो खोज करता है, एक सवाल 3 पेपर में आ चुके हैं अलग अलग पेपर के अंदर, एक पेपर में भी नहीं सेम, अलग अलग पेपर के अंदर से सवाल आ चुके हैं वी एन मिश्र से। ठीक है, पहला सवाल। दूसरो खोज होगी, खोज करते हैं बाकी पे चलांगा सीधा नदी के ऊपर कि भी नदी कौन सी हट जाती, कौन सी नदी हट से जा रही, तो बागोर सभ्यता। कौन सभ्यता? बागोर सभ्यता। इस नदी कौन सी जा रही? बागोर सभ्यता से नदी जा रही कोठारी। कौन सी जा रही? कोठारी। बागोर सभ्यता जो है इस कोठारी नदी जा रही। और एक सवाल सिर्फ नदियां को 4 बार से ज्यादा पेपर में आ चुके हैं, 3 बार सॉरी 3 बार से ज्यादा अलग अलग पेपर के अंदर, एक बार शायद एक में एग्रीकल्चर ऑफिसर में, एक बार एसीएफ में, यहाँ करके वो एक सवाल 3 बार अलग अलग पेपर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो बागोर सभ्यता जो है एक करने से एक नदी जारी, भी नदी को नाम हो कोठारी नदी। क्या नाम हो? कोठारी। कोठारी नदी जो है एक आस पास में बागोर सभ्यता स्थिति। अब कोठारी नदी के भी सभ्यता कड़ मिली, तो कोठारी नदी का जो आस पास को क्षेत्र है बिक अंदर एक टिल्लो मिलो। क्या मिलो? टिल्लो, यानी वो माटी को टिल्लो जो नाम दिया गया महासतियों का टीला। क्या नाम दिया गया? महासतियों का टीला। वहां से ये सभ्यता पनपी। आप बात समझ में आएगी, कहां से पनपी? महासतियों के टीले से ये सभ्यता पनपी। कौन सी नदी? कोठारी नदी की। ठीक है, अब और एक खास बात है कि घनी खास बात है कि टाबरो खास बात है कि खास बात है। पहला तो इस सभ्यता की 3 स्तर पर खोज करेगी। कितना स्तर पर? 3 स्तर पर इस सभ्यता की खोज करी गई। पहला स्तर जी की अगर आप टाइम पीरियड की बात करेंगे की टाइम का आस पास में सभ्यता आई, तो देखो टाइम अप्रोक्स 4480 ईसा पूर्व है। 4480 ईसा पूर्व से 3875 ईसा पूर्व तक इको जो पहलो स्तर है बिकी खोज करेगी, यानी बढ़तक का साक्ष्य मिला। एक अंदर क्या मिला? एक अंदर कोई भी घर को प्रमाण और मिलो, यानी बी टाइम तक बागोर सभ्यता के अंदर कोई घर बनाया करता, इसकी कोई जानकारी कौन मिली। एक तो आ बात मिली। और 8 का जो लोग हा बे पत्थर का पत्थर का औजार बनाया करता। की का औजार बनाया करता? पत्थर का औजार बनाया करता। क्योंकि वो एक गाना वो कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो 8 का लोग समझदार बोल कौन मारा? पत्थर से। बागोर बाठा भी हिसाब से बोल पत्थर से मारे मैं पत्थर का औजार बनाऊंगा, बे फेंक के मारांगा तेरे आशिक ने। तो ये लेके करे बेटी का बाप बोल पत्थर से औजार बना दिया। सबसे ज्यादा पत्थर से औजार इस सभ्यता से मिले भी कि मैं आगे बात करूंगा। पहला ही पा जाओ, पहला स्तर के अंदर क्यों हो था टाइम पीरियड बता दियो। दूसरो अड़ कोई घर का प्रमाण कौन मिला। और तीसरी चीज की मिली से कि 8 का जो लोग अभी पत्थर का औजार यानी हथियार बनाया करता। क्या बनाया करता? पत्थर का हथियार बनाया करता। और कोई खास बात? बिल्कुल 8 का जो आदमी है वे आपका सव न दफनाया करता। क्या भी को मुंह तो कराया करता पश्चिम की साइड, भी का पग कराया करता पूर्व की साइड। ठीक है, एक अलावा इस सभ्यता कोई खास बात को नहीं, मतलब ये स्तर के अंदर जो पहलो स्तर ढूंढो में 3 ही चीज मिली। फिर आयो दूसरो स्तर इको टाइम वो 2765 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ई टाइम के अंदर के मिलियो। ई टाइम की जो खोज के जो ब्यूरो पढ़ियो कि जो पहलो स्तर हो बीमा क्या करता लोग केवल शिकार कराया करता। क्या कराया करता? केवल शिकार। लेकिन इस स्तर के अंदर भी शिकार का सागे सागे पशु भी चरावा लगा, साथ साथ में थोड़ी थोड़ी खेती करनी भी चालू कर दी। तो इसे यानी अब धीरे धीरे इंसान जो है वो क्यों हो रहा है? उन्नत हो रही है, धीरे धीरे तरक्की कर रही हो, धीरे धीरे ज्ञान ले रहे हो चीज़ों को। ठीक है, बोला बढ़िया बात है। बी के अलावा और क्या कराया? बी के अलावा ये आपके सिर की पोजीशन चेंज करी। बोलना इन्ना स्वाद को नहीं रहे हो सिर करना, बोल तो बोल सिर चेंज करो। ठीक है भाई, तो जगह
जिन्हें पहला मुंह हो बिना कर दिया पग, और जिन्हें पग्गा बिना कर दियो मुंह, यानी उल्टो कर दियो। पहला पश्चिम से पूर्व हो, अब पूर्व से पश्चिम। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कोई खास बात, दूसरे स्तर की और कोई खास बात कौन? ठीक है। आओ तीसरा स्तर में। तीसरा स्तर के अंदर क्यों? तीसरा स्तर के अंदर ओ हो टाबरो के 5 पहला टाइम पीरियड की बात कर लें, ओयो की बात करना, पहला टाइम पीरियड की बात कर लें। तीसरा स्तर को टाइम पीरियड हो 500 ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी तक, यानी चौथी सदी तक। एक अंदर बे खेती भी करा ला गया, मृद भांड भी बनावा ला गया, थोड़ा छोटा छोटा उद्योग भी लगावा ला गया, यानी अब बे और भी ज्यादा तरक्की करनी चालू कर दी। और अब भी समझा ला गया, मतलब अब एक इंसान की तरह बेरो ला गया, घर का प्रमाण मिलने लग गया। ये सब चीजा ई टाइम चालू, मृद भांड बनावा ला गया, ये सब चीजा ई टाइम चालू होगी। और ये भी ख्याल नहीं सिर में मजो को नहीं आ रहे हो, सिर का दिशा चेंज करो, बोल कर दो, बोल भाई पूर्व से पश्चिम करीब, पश्चिम से पूर्व, बोल आपा बिल्कुल चेंज करना, आप करा उत्तर से दक्षिण, अर तक कोई दिक्कत तो टावर होता है। इस प्रकार से 3 स्तर पढ़े। हम बताओ धीरे धीरे के हिसाब से बागोर का जो लोग हा वे धीरे धीरे तरक्की कर रहा और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा। अब जिया थाने बतायो कि 2765 ईसा पूर्व अठे खेती चालू होगी, तो और पशु भी पलाना मतलब चराना चालू कर दिया। तो इससे साफ साफ समझ में आ रही एक बात, क्या समझ में आ रही है कि सबसे पुरानो, सुन लियो बात गौर से, आयडो सवालों, सबसे पुरानो कृषि को और पशुपालन को जो साक्ष्य मिल्यो है, जो प्रमाण मिल्यो है, वो बागोर सभ्यता से ही मिल्यो है। वो को सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो पेपर में आ चुके हैं और वो आयडो है लेक्चरार में, लेक्चरार हिस्ट्री में आयडो शायद 2022 का में वो सवाल जो हम बोल रहे था। ठीक है, तो वो सवाल इंपॉर्टेंट हो को नहीं हो। ठीक है, दूसरों में बार बार मैं एक बात बोली कि पत्थर से इले मत अनुभव गाना सुनाए, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। क्यों पत्थर पे तो फोकस क्यों करो? कि पत्थर से सबसे ज्यादा औजार अगर कट्ठे बनया मिल्या है तो वे बागोर में मिल्या है। ठीक है, विषय क्यों हो? तो इसलिए इन्हें लघु पाषाणोपकरण का घर, लघु पाषाणोपकरण का घर, आपली भाषा में बोलना तो छोटा छोटा बाठा से बनेड़ा अस्त्र, छोटा छोटा बाठा से बनेड़ा अस्त्र औजार बनाना को घर किन बोलियो है? बागोर ने बोलियो है। मध्य पाषाण काल का स्थल किन बोलियो है? बागोर ने बोले। मध्य यानी बीच का, पाषाण यानी बई बाठा का स्थल किन बोले? इन बोलियो है। आदिम संस्कृति, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किन बोलियो है? इन्हीं बोलियो। क्यों? एक सिर्फ एक कारण से कि अठे पत्थर से बना औजार मिल्या। आई बात समझे? तो पत्थरों से संबंधित यानी पाषाणोपकरण का औद्योगिक केंद्र भी कौन होगा? यही होगा। 4 सवाल एक साथ तैयार करा दिया। आई की बात समझ में या को नहीं आई? नहीं आई तो एक बार पीछे कर लीजिए और एकदम धीरे धीरे देखियो, एकदम स्वाद ले के बढ़िया कान में ईयरफोन लगा के ठीक ठाक आवाज करके, ज्यादा आवाज में गाना गुना ज्यादा आवाज में क्लास मत लिया करो, ये कान काम करना बंद कर देगा। आई की बात समझ में? अर्थ तक कोई दिक्कत है कि बोलना? अर्थ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलना बिल्कुल चलना। आगे बागोर से क्या मिलियो? आगे बागोर से मिलिया इंपॉर्टेंट सवाल। अरे भाई बागोर से मिलिया 5 कंकाल। कंकाल तो मिलना ही है। देखो भाई 3 स्तर के अंदर अगर देख गौर से पढ़ लोगा तो सारी चीजें बढ़ से उठाई गई है। मत बोले पहला बाने पश्चिम से पूर्व दफनाया गया, फिर पूर्व से पश्चिम दफनाया गया, फिर उत्तर से दक्षिण दफनाया गया। अब 5 कंकाल मिला। क्या मिलिया? 5 कंकाल। बोले इनके बड़ी बात है, इनमें बड़ी बात है कि इनसे एक कंकाल हिस्सो जिके गले में पत्थर की और हड्डियां की बनेड़ी माला फेरा रखी। अभी टाइम का भाई ये जवारा था भाई, आज थाने बोले आज थारकन भी तो करन डिमांड, टेडी बियर, चॉकलेट, गुलाब, फलाना ढेकड़ा, रिचार्ज। तो भी टाइम की लुगाया कम थोड़ी, लुगाया तो कटे को देखो टॉप रो, लुगाई कटे की हो बा डिमांड कर सी काम आगली को। तो बा क्या करे बेबी तो कोई डिमांड करता होगा। बी टाइम तो यही या इम्प्रेस करना का तरीका। तो कोई हो बावली बूच वो क्या करो लेके बाठार बना के हड्डी उड्डी बल्ले पैर तू भी के याद राखसी बा इतनी तगड़ी होगी लेके घूमी के बीच में मरी गड़ाम पैर की मरी कोई अंतिमी चेहरा की होगी आपके लाण। अब बात तो भाई जाना भाई, लेकिन बा गड़ा के अंदर एक तो पत्थर की और एक हड्डी की अपने माला पहन के गई, मतलब मरी दफनाड़ी। और ए मिल्या। और वो सवाल 3 बार पेपर में आ चुके हैं, 3 ही 2 बार अलग अलग पेपर के अंदर सवाल आ चुके हैं कि गले में हड्डी पहने हुए या गले में पत्थर पहने हुए माला
किस क्षेत्र से मिली है, कहाँ से मिली है, बागोर से। दूसरा जो 5 हड्डियाँ मिली है, इसके अलावा पशुओं की हड्डी भी मिली है और वे इस हिसाब से मिली है जिया बाने बुनेड़ो है। बुनेड़ो समझ गया, आद्य होते मुर्गी का बचीड़ भी हिसाब से बुनेड़ो है, इस हिसाब से मिलियो है, जिससे यहाँ अंदाजो लगाए हुए है कि शायद भी टाइम का लोग जो है वे मांस खाता, वो भी भूंद के। एक सागर टाबरो तारी बागोर सभ्यता भी क्यों हो रही है, कंप्लीट हो रही है। इतनी सिस्टम है बागोर के अंदर, ज्यादा सिस्टम। और लेकिन बागोर सभ्यता गिलुंड से बहुत इंपॉर्टेंट है और बागोर सभ्यता से प्रश्न रिपीट हुआ है और हर पेपर में हुआ है। कृषि अन्वेषक के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, असम पेपर में इससे प्रश्न हुआ है, पुटअप हुआ है। तो इसलिए गौर से इस सभ्यता ने देख लीजिए, ज्यादा हेडेक को लेनी, आप धीरे धीरे चलांगा और